आपका मोस्टली आई थिंक हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और वो जो आधे बचे हैं वो फटाफट से हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन हो गया था, ह्यूमन ब्रेन भी हमने कर लिया था, तीनों ब्रेन का और के फंक्शंस एंड ऑल ये सारे चीज़ें जो हमने कवर कर लिया था। प्रोटेक्शन भी आई थिंक हो गया था। हाँ, यहाँ से हम करेंगे आपका कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट मतलब कि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग में या फिर एनिमल में क्या कोऑर्डिनेशन होता है पूरी बॉडी में, जिसको मेंटेन करने का काम ब्रेन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, उसी तरीके से प्लांट में भी तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन होता होगा ना। तो उसमें जो क्या होता है, प्लांट्स में मूवमेंट होते हैं, दो तरीके के मूवमेंट होते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ की ग्रोथ के अकॉर्डिंग वो इंडिपेंडेंट होता है, जबकि दूसरा क्या होता है, डिपेंडेंट होता है ग्रोथ पे। तो दोनों चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से करना है। जो आपका डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ है ना, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो फर्स्ट आपका है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, तो दैट इज इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस आता है उसके अगर इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि वो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है। जैसे कि आपने टच मी नॉट के कभी लीव्स को टच करा होगा ना, तो वो अपने आप क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं। तो वहाँ पर इसका एग्जाम्पल बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से फिट होता है। प्लांट यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स, प्लांट क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स यूज़ करते हैं, जिससे क्या करते हैं, सेल टू सेल वो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो फर्दर पहुँच जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर मूवमेंट टू हैपन सेल्स चेंज देयर शेप। अब क्या करता है, जब मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से सेल क्या करते हैं, अपनी शेप चेंज कर लेते हैं बाई चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। क्या करते हैं, मतलब उस प्लांट उस पर्टिकुलर लीव्स में जो भी पत्ती रहता है, जो भी वाटर रहता है, उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, अमाउंट को घटा देते हैं, जिसकी वजह से वो हमें मुरझाया ऐसा लगता है। रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से या तो वो श्रिंक हो जाते हैं या फिर बाद में अगर आप छोड़ दोगे बहुत देर तक दोबारा से क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। और टच मी नॉट का इसका एकदम अच्छा एग्जाम्पल है। तो अगर क्वेश्चन आएगा 1 से 2 नंबर का तो आप कर सकते हो। बाकी आपका जो क्वेश्चन डेफिनेटली आता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ग्रोथ पे जो चीज़ें डिपेंडेंट करती है प्लांट के, तो वो सारी चीज़ें में आप पढ़ोगे। इसमें क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। जो भी स्टिमुलस होता है उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स जो करता है वो डायरेक्शनल करता है। जैसे आपका फोटोट्रोपिज्म है, मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट। मतलब कि अगर हम बात करें प्लांट के बारे में, तो प्लांट हमेशा, अगर आपने कभी प्रैक्टिकल किया होगा बचपन में, तो लाइक हम अगर अपने कमरे में एक प्लांट लगा देते हैं और एक खिड़की है, तो हमेशा वो किस तरफ मूवमेंट करेगा, जिस तरफ लाइट जाएगा, तो उसी को हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। जियोट्रोपिज्म क्या होता है कि जब भी आपका कोई भी प्लांट हो, उसका रूट जो है हमेशा ग्रेविटी की तरफ मूव करता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है आपका केमोट्रोपिज्म। ये आपका क्या होता है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल। मतलब कुछ ना कुछ क्या होता है, लाइक आपको पता है पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं ओव्यूल तक। तो ओव्यूल में कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होकर वहीं पर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से करना है। अब बात करते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट। अब जो भी प्लांट के जो भी रूट होते हैं तो वो वाटर की तरफ भी अट्रैक्ट करते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर आपने प्लांट लगाया हुआ है और आप बहुत दिनों से पानी नहीं डाल रहे हो और गलती से क्या हुआ है, यहाँ पर डाल दिया किसी बच्चे ने, तो ये जो रूट होगा ना वो इस तरफ से अट्रैक्ट होकर इस साइड को चला जाएगा। तो यहाँ पर डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ में फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म, चारों को बातें ध्यान रखनी है। थोड़ी थोड़ी सी बातें आपको लिखनी है एग्जाम में, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। अब बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो आपके प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हेल्प करवाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और रिस्पॉन्स करते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मेन प्लांट हार्मोन्स आर, जो भी मेन प्लांट हार्मोन है वो आपके क्या है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है एंड एब्सिसिक एसिड। सबके अपने अपने फंक्शन आ रही है। आपके इंपॉर्टेंट भी है कि कौन सा ऐसा फंक्शन, मतलब कि प्लांट में ये हार्मोन क्या काम करता है, ये वाला हार्मोन क्या करता है, किसको हम नेगेटिव हार्मोन कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे बहुत ही शॉर्टली, क्योंकि अब मुझे भी पता है, हाँ भाई सबने 10th पास किया हुआ है, सबको पता होता है कितना टफ होता है पूरा सिलेबस याद करने। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इन अ शॉर्ट वे कि आप पर्टिकुलर पॉइंट को ना माइंड में रखो और पूरा सेंटेंस तो आप खुद बना लोगे। जैसे ऑक्सिन के बारे में बात करते हैं, एक प्लांट हार्मोन है। ये कहाँ होता है, सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप। रूट, तो रूट वाला पार्ट हो गया ऑफकोर्स आपके जमीन के नीचे, जमीन के जो ऊपर जितना भी पार्ट होता है ना वो आपका क्या होता है, शूट। तो सारे शूट के टिप पे ऑक्सिन हार्मोन जनरेट होता है, सिंथेसाइज होता है। ये क्या करते हैं, सेल को ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा फोटोट्रोपिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि जिधर जिधर सनलाइट मिलेगा उधर उधर ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होते चले जाएंगे और वहीं पे ये ज़्यादा जनरेट भी होंगे। नेक्स्ट है आपका जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। जो तना होता है पेड़ का आपका, तो उसके ग्रोथ में काम करता है जिब्रेलिन।
तो हर चीज़ को ध्यान रखना है। शूट वाले का अगर आ गया तो ऑक्सिन है, स्टेम के लिए पर्टिकुलर पूछ दिया तो आपका जिब्रेलिन है। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल में डिवीजन करने का काम करता है। लाइक पर्टिकुलर एक सेल है, वहाँ से मतलब एक स्टेम है, 2 स्टेम निकल गया, वहाँ से 2-4 और निकल गए, तो उसको प्रमोट करने का काम साइटोकाइनिन करेगा। ये कहाँ पर होता है, प्रेजेंट इन ग्रेट कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। तो फ्रूट्स और सीड्स में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है साइटोकाइनिन। उसके बाद एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इनहिबिट्स ग्रोथ, ग्रोथ को रोकने का काम करता है। अब हर चीज़ को ना आप बहुत ज़्यादा अगर उसकी हाइट भी बढ़ जाए ना तो भी गलत बात है, तो उस चीज़ को रोकने का काम, कॉज विल्टिंग और पत्तियों को झड़ाने का काम, स्ट्रेस हार्मोन और जितने भी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना वो सारा का सारा क्या करता है, ये एब्सिसिक एसिड करता है कि पतझड़ हो जाते हैं पर्टिकुलर, और आपके क्या होता है एक लेवल पे जाके हर प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। तो इस सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम जो एक हार्मोन करता है दैट इज एब्सिसिक एसिड। अब प्लांट के बाद हमारी बारी है हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो हार्मोन है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। Hormones are the chemical substance which coordinate the activities of living organism and also their growth। ये भी आपका एक केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ में और उनकी ग्रोथ में ऑफ कोर्स एक अहम रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना ह्यूमन बींग्स में, वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसको सिक्रीट करता है। तो ये जो ग्लैंड होते हैं तो ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं अपना प्रोडक्ट मतलब हार्मोन, कहाँ पर, ब्लड में, और उसकी वजह से ही पूरा इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो बात करते हैं हार्मोन जो आपके इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग। वैसे हार्मोन्स तो बहुत सारे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी लॉट ऑफ है, लेकिन जो आपको मेन पढ़ना है जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है दैट इज हार्मोन है आपका थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करें तो एक थायराइड ग्लैंड है जो इसको क्या करता है, सिक्रीट करता है, और ये पाया कहा जाता है, ये गले में, नेक में पाया जाता है। ओके, और इसका फंक्शन क्या है कि रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम किसका है, थायरोक्सिन हार्मोन का। ये कहाँ से सिक्रीट होता है, कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है, तो थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमारी ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है और डेवलपमेंट जो भी हमारी पूरी बॉडी की होती है, तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से। और ये इसको कौन सा ग्लैंड सिक्रेट करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी को भी पूछते हैं कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, आपका ग्रोथ हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के और रेगुलेट करने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन जो है आपका एड्रेनल जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है। ये क्या करता है, आपका रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इन सबको रेगुलेशन का काम, कि आपका ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, इन सबको कंट्रोल करने का काम एड्रेनलिन का है, जो कहाँ पे होता है आपका एड्रेनल नाम का जो एक आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको सिक्रीट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जो आपका सिक्रीट होता है पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज क्या करता है, रिड्यूस एंड रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम इंसुलिन है, और जिनके पास इंसुलिन की कमी होती है उन्हें ही फिर शुगर नाम की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे हम आपको बताया डायबिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है आपका टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन जो आपका हार्मोन है, तो ये आपका मेल हार्मोन है, जबकि ये आपका फीमेल हार्मोन है, ठीक है ना। तो जो टेस्टोस्टेरोन का जो ग्लैंड है वो टेस्टिस करता है, जबकि एस्ट्रोजन जो है ओवरीज करता है, ठीक है ना। इन दोनों को लगभग एक ही हार्मोन बोल सकते हैं, इन्हें सेक्स हार्मोन के नाम से जान देते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल में होगा, बाकी अब तक हमने जितने भी पढ़े थे ना वो सब में होते हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल में, एस्ट्रोजन सिर्फ फीमेल्स में होंगे। तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, चेंज एसोसिएटेड विद द प्यूबर्टी, मतलब जितनी भी चेंज एट द एज ऑफ प्यूबर्टी पे आते हैं मेल्स में, तो वो किसकी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, जबकि फीमेल्स में जितने चेंजेस आते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है आयोडाइज सॉल्ट इज नेसेसरी। मतलब जो आयोडीन सॉल्ट है वो इतना ज़्यादा नेसेसरी क्यों है, क्योंकि इससे एक बीमारी होती है दैट इज गोइटर। अब गोइटर जो बीमारी होती है तो वो किसकी वजह से होती है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, इसको लेकर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आयोडीन जो भी आयोडाइज सॉल्ट है हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि आयोडीन मिनरल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का जो एक एसेंशियल पार्ट है ना, एक ज़रूरी पार्ट है, वो आयोडीन है दैट इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, जो कि कौन सिक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। थायरोक्सिन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सबके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम थायरोक्सिन करता है। सो वी मस्ट कंज्यूम आयोडाइज सॉल्ट विच इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। और अगर आपको थायराइड ग्लैंड को अच्छी तरीके से प्रॉपरली वर्क करवाना है तो ऑफ कोर्स आपको आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए। इसलिए ऐड भी आता है कि टाटा सॉल्ट जो आयोडीन नमक है, टाटा नमक है, और लगभग पूरे इंडिया में आजकल तो 90% से ज़्यादा लोग वही सॉल्ट यूज़ करते हैं। तो ऑफ कोर्स वो सही भी है, और जो भी उस सॉल्ट का यूज़ करता है आई डोंट थिंक सो कि उन्हें गोइटर होता है। जो भी सस्ती सी
अगर सॉल्ट यूज़ करते हैं तो उनके में ये बीमारी होती है, बड़ी खतरनाक सी बीमारी है। तो जो गला होता है बड़ा ज़्यादा सूज जाता है ग्वाइटर में एंड ऑल, तो ये आपकी डेफिशिएंसी होता है जिससे एक ग्वाइटर नाम की बीमारी हो जाती है, मतलब स्वेलन मतलब जो नेक होता है बड़ा ज़्यादा सूज जैसा जाता है बड़ा, ठीक है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है उससे। तो फिर उसमें भी वैसे देखा जाए तो सिर्फ आयोडीन सॉल्ट एंड ऑल थोड़ी मेडिसिन से वो ठीक भी हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ का जो कंट्रोल का पूरा काम है, तो डायबिटीज़ में मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन, उसको सिक्रीट कौन करता है, पेनक्रियाज। तो डायबिटीज़ अगर पूछे आपसे कि डायबिटीज़ क्या है, तो एक ऐसा डिजीज़ जिसमें क्या होता है, ब्लड का जो शुगर लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके कारण क्या है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से, जो कि इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट कौन करता है, पेनक्रियाज। ये सारे ना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये जितने भी मैंने टेबल आपको दिखाया ना, एकदम रट सा लेना है आपको सब कुछ, क्योंकि वो यही आपका क्या करेगा, ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। और अगर किसी को ये बीमारी हो ही जाती है तो फाइनली ट्रीटमेंट कैसे होता है, ऑब्जेक्ट इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन डालते रहो तो वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं होती, इंसान को मतलब मरने के बाद ही ठीक होती है, आप ऐसा मान लो। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो ये आपकी टेबल है ना, बहुत ज़्यादा, आप इस पर तो डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितने स्टार लगा सकते हो ना उतने स्टार लगा लो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ना। हर साल मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता इसमें से क्वेश्चन आए, तो इसलिए इसकी सारी चीज़ें याद रखना है, कौन सा हार्मोन कौन सा ग्लैंड क्या काम करता है, ठीक है ना। तो अब दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से आपका क्या करता है, फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इन सबको रेगुलेट करने का काम करता है। ग्रोथ क्या है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, हमारी हाइट को और हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट में काम करता है। एड्रिनल हार्मोन जो है वो एड्रिनल करके जो आपकी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है, और इसका काम क्या है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, हार्ट बीट को कंट्रोल में करना। इंसुलिन जो है आपका पेनक्रियाज सिक्रीट करता है, ये ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस और रेगुलेट करने का काम करता है। टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन आपके ये सारे के सारे सेक्स हार्मोन है, जो भी चेंजेस आते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, मेल्स में तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, फीमेल्स में तो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।